नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश कसवा आप सभी के साथी लोगों का डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस छोटे से सेशन के अंदर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो देखिएगा, 10 मिनट के लिए आप जुड़िएगा। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन नजर आ रहा है कि कोई धनराशि है वो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। सीधा कंसेप्ट बताता हूं, भले ही आप सूत्र से करते होंगे लेकिन अपन सीधे कंसेप्ट से करेंगे। कोई धनराशि है, कोई भी धनराशि, मैं ये कह देता हूं वो धनराशि 100 रुपए है। मतलब मैं आप प्रिंसिपल मान रहा हूं, पी है वो क्या है 100, प्रिंसिपल 100 है, मूलधन 100 रुपए है, ठीक है। वह धनराशि क्या होती है कि 5% रेट से, दर क्या है 5%, समय कोई ना कोई लगेगा टी वर्ष, ठीक है। और कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, मतलब ये 3 गुना हो जाती है तो 300। अब आपको ये देखना है कि ये 300 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब 3 गुना 100 का 3 गुना 300 हो गया, हो क्या रहा है ये। तो क्वेश्चन को फिर समझने के लिए दोबारा पढ़े, ये मिश्रधन है, ठीक है। कोई धनराशि, ये धनराशि है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, मतलब 300। ये आपका क्या है, अमाउंट है, यानी मिश्रधन है। और यदि ऐसे बोलता कि कोई धनराशि का साधारण ब्याज 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो मतलब यानी धनराशि का साधारण ब्याज बोलता तो ये ब्याज होता है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, ऐसा ही कितना है, ऐसा ही कितना है, आप कहेंगे सर ब्याज यहां 200 आ रहा है, ठीक है। तो दर इंटू समय बराबर क्या कर देंगे 200 रुपए। तो ये देखो भाई, 5 इंटू टी बराबर 200, 5 से इसको काटेंगे 40, तो टी बराबर कितना आ गया 40 वर्ष। बताओ 30 सेकंड में कर सकते हो ना, 40 वर्ष। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि 40 वर्षों में वो क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। देन ओके, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको सभी जगह इसी अंदाज में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। यानी आपको एप्लीकेशन के अंदर भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब यदि ये आपके समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को आप करो, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर जो नई बात है वो मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। नई बात क्या है कि साधारण ब्याज के बारे में बता रहा है, पीछे बता दिया, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, किसी धन का साधारण ब्याज, अब किसके बारे में बोल रहा है कि कोई धन है, धन मान लेता हूं 100, प्रिंसिपल, उसका साधारण ब्याज है वो 5 वर्ष में क्या हो जाता है, मूलधन का 2 गुना, मतलब मूलधन का 2 गुना 200। अब आप ये बताओ, अब ये क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। यहां पे समय कितना लगा 5 वर्ष। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वो पूछ रहा है वो निश्चित दर बताओ। मतलब कोई भी धन से मिश्रधन बनने के लिए या फिर किसी धन से ब्याज बनने के लिए, किसी धन से ब्याज प्राप्त होता है, किसी धन से मिश्रधन प्राप्त होता है, उसके अंदर 2 कंडीशन अवश्य चाहिए, दर और समय, ठीक है। उसके बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, ब्याज, इस ब्याज को किसके बराबर रख दो, समय इंटू दर के बराबर, 5R। 5 से काटेंगे 40, रेट कितनी आ गई 40% आ गई, रेट आपकी कितनी आ गई 40% रेट आ गई। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़े, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए है, देखना एक बार, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो, एक निश्चित दर व एक निश्चित समय में साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना हो जाता है। मूलधन का क्या हो जाता है 1/9 गुना। इसका मतलब यदि आप साधारण ब्याज वो मूलधन 100 मानते हैं प्रिंसिपल, तो आगे यदि आप करेंगे तो जो आपका ब्याज होगा, लिख रखा है कि साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज, यदि वो धनराशि के बारे में बोलता तो वो तो मिश्रधन के बारे में, कि उस धनराशि इतने गुना हो जाती है, ये हो जाती है, तो वो मिश्रधन होता है। उस धनराशि का साधारण ब्याज इतना हो जाता है, तो उस कंडीशन में साधारण ब्याज के बारे में। मतलब 100 का कितना हो जाता है 1/9 गुना, तो बोलो 100 का 1/9 गुना 100/9 ही होगा। मतलब ये क्या है ऐसा ही। अब ये कह रहा है कि वह निश्चित दर ज्ञात कीजिए, मतलब आपसे निश्चित दर पूछ रहा है, लेकिन निश्चित दर वह एक निश्चित समय में तो होगा ही होगा, लेकिन ये कह रहा है कि यदि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये है कि जो दर है और समय है उसका संख्यात्मक मान बता रहा है। दर के आगे प्रतिशत होगा, समय के आगे आपको वर्ष देखने को मिलेगा, ठीक है। वर्ष मिल जाए, दिन, महीने महीने मिल जाए, लेकिन यहां जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये बराबर होनी चाहिए। चाहे तो आप R% मान रहे हैं तो R वर्ष समय मान लो,
यदि आप समय टी वर्ष मान लें तो दर आप क्या मान लें, टी% मान लें, ऐसे आपको मानना पड़ेगा। तो मैं यहां दोनों जगह क्या लिख देता हूं, आर आर, मतलब R% और आर वर्ष, यही तो बात है। ये आपका क्या है, साधारण ब्याज दर इंटू समय के बराबर होगा, तो R इंटू आर, आर स्क्वायर बराबर बोलो क्या हो गया, 100/9। यहां से अपन स्क्वायर हटाएंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, R का मान हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे 100/9 के रूट हो जाएगा ऐसे, ये लो 100/9। इसका मान बाहर आएगा, बोलो क्या हो गया, 10/3 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 3 से 1/3। आर का मान कितना आ गया, 3 से 1/3 आ गया। यदि आप ये कहते हैं कि दर कितनी है तो आप कहेंगे 3 से 1/3%। यदि आपसे पूछे समय तो आप कहेंगे सर 3 से 1/3 वर्ष, 3 से 1/3 वर्ष। ये मैंने आपको दर बता दी, ये मैंने एक तरफ आपको समय बता दिया। मैंने आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन करवाए हैं, छोटे छोटे सेशन के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। नए विद्यार्थी हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम भी डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे और भी आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिलती रहे। इंस्टाग्राम पे भी डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा नाम से मिलेगा और एप्लीकेशन भी डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा मोबाइल ऐप नाम से मिलता है। अब अपन ने तीनों के तीनों क्वेश्चन किए, ठीक है। अब इसका यदि अपन बात करें, ये जो अपन ने क्वेश्चन किया है, आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये क्या बेसिक से हो सकता है? हो सकता है, बेसिक से भी हर चीज होगी। अब देखिए बेसिक से कैसे करें, सुनना मेरी बात, गौर करना। मैं यहां करवा रहा हूं आपको बेसिक से, ठीक है। अब देखिए बेसिक से कैसे करेंगे। ब्याज कितना है, 100/9। मूलधन कितना है, 100। दर कितनी है, आर। समय कितना है, आर। आप ये कहते हैं कि साधारण ब्याज बराबर SI, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन P, दर R, समय T/100। ये सूत्र होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर। या साधारण ब्याज कितना है, 100/9। आप कहेंगे ये लो साधारण ब्याज रख दो 100/9 बराबर मूलधन कितना है, आप कहेंगे सर मूलधन 100 है। दर कितनी है, आप कहेंगे सर R। समय कितना है, आप कहेंगे R बटे क्या है, 100। 2 0 से 100 से 100 कैंसिल आउट, आर स्क्वायर आ गया। आर स्क्वायर बराबर 100/9 आ गया, तो आर का मान क्या आएगा, इसके रूट कर दो भाई 100/9 के। मान कितना आया, 10/3। 10/3 क्या निकल कर आएगा, 3 सही 1/3। दर पूछ रहा है 3 से 1/3%, समय पूछ रहा है 3 से 1/3 वर्ष। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, पीछे वाले क्वेश्चनों को भी बेसिक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस सूत्र से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सीधा तरीका है, बेसिक से तो आप 10वीं क्लास से भी कर रहे हैं, 6ठी 7वीं क्लास से सीख रखा है। ये बेस्ट तरीका है, सबसे शॉर्ट एंड स्वीट, परसेंटेज बेस पे। तो ठीक है प्यारे साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर किया करें, इससे हमारे को सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।